दीदी को चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। गुरुति को वंदना, आदरणीय गुरु को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। ललिता जी को चरण स्पर्श। आदरणीय दीदी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुं दूरिदम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमती जिनसेनाचार्य आचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादयो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। आदि जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी मुसे धर्म चक्र वृते भरत्रे नमः संसार भी मुसे। बोल आदिनाथ भगवान की जय। समरी करेंगे आज जेठी भाई साहब, समरी करेंगे। प्रणाम दीदी। भाभी भगवान के गर्भ कल्याण के लिए विशेष सबको शुभकामनाएं। दीदी कितना नंबर पेज है भैया? नंबर 262 262 वहाँ कंप्लीट हो गया है। 260 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 262 द्वादश पर्व पेज नंबर 263। अभी तक हमने देखा कल तक कि मरु देवी को जो शुभ स्वप्न आए थे, उन्होंने सब आनंद से स्वप्नों का आनंद लिया था। उसके बाद भी उन्होंने बाकी लोगों को पूछने के बाद अपने शरीर रोमांचित होकर वो मतलब सपनों का अनुभव कर रही थी। उसके बाद तदनंतर वह मरु देवी स्वप्न देखने से उत्पन्न हुए आनंद को मानो अपने शरीर में धारण करने के लिए समर्थ नहीं हुई थी। इसलिए वो मंगलमय स्नान कर और वस्त्र भूषण धारण कर अपने पति के समीप पहुंची। उसने वहां जाकर उचित विनय से महाराज नाभिराज के दर्शन किए और फिर सुखपूर्वक बैठकर राज्य सिंहासन पर बैठे हुए महाराज से इस प्रकार निवेदन किया, हे देव, आज मैं सुख से सो रही थी। सोते ही सोते मैंने रात्रि के पिछले भाग में आश्चर्यजनक फल देने वाले यह 16 स्वप्न देखे हैं। स्वच्छ और सफेद शरीर धारण करने वाला ऐरावत हाथी, पहला स्वप्न। दुंदुभी के समान शब्द करता हुआ बैल, तीसरा स्वप्न। पहाड़ चोटी के उल्लंघन करने वाला सिंह। फिर देवों के हाथियों द्वारा नहलाई गई लक्ष्मी, आकाश में लटकती हुई 2 मालाएं, आकाश को प्रकाशमान करता हुआ चंद्रमा, उदय होता हुआ सूर्य, मनोहर मछलियों का युगल, जल से भरे हुए 2 कलश, स्वच्छ जल और कमलों से सहित सरोवर, शोभित और भंवरों से युक्त
समुद्र, दैदीप्यमान सिंहासन, स्वर्ग से आता हुआ विमान, पृथ्वी से प्रकट होता हुआ नागेंद्र का भवन, प्रकाशमान किरणों से शोभित रत्नों की राशि और जलती हुई दैदीप्यमान अग्नि। इस 16 स्वप्नों को देखने के बाद हे राजन, मैंने देखा है कि एक सुवर्ण के समान पीला बैल मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है। हे देव, आप इन स्वप्नों का फल कहिए। इनके फल सुनने की मेरी इच्छा निरंतर बढ़ रही है। सो ठीक ही है, अपूर्व वस्तु के देखने से किसका मन कौतुक युक्त नहीं होता है। तदनंतर अवधि ज्ञान के द्वारा जिन्होंने स्वप्नों का उत्तम फल जान लिया है और जिनकी दांतों की किरणें अतिशय शोभायमान हो रही है, ऐसे महाराज नाभिराज मरुदेवी के लिए स्वप्नों का फल कहने लगी। हे देवी, सुन, हाथी के देखने से तेरे उत्तम पुत्र होगा। उत्तम बैल देखने से वह समस्त लोगों में ज्येष्ठ होगा। सिंह के देखने से वह अनंत बल से युक्त होगा। मालाओं के देखने से समीचीन धर्म के तीर्थ आमनाय का चलाने वाला होगा। लक्ष्मी के देखने से वह सुमेरु पर्वत के मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक को प्राप्त होगा। पूर्ण चंद्रमा के देखने से समस्त लोगों को आनंद देने वाला होगा। सूर्य के देखने से दैदीप्यमान प्रभा का धारक होगा। 2 कलश देखने से अनेक निधियों को प्राप्त होगा। मछलियों का युगल देखने से सुखी होगा। सरोवर के देखने से अनेक लक्षणों से शोभित होगा। समुद्र के देखने से केवली होगा। सिंहासन के देखने से जगत का गुरु होकर साम्राज्य को प्राप्त करेगा। देवों का विमान देखने से वह स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। नागेंद्र का भवन देखने से अवधिज्ञान रूपी लोचनों से सहित होगा। चमकते हुए रत्नों की राशि देखने से गुणों की खान होगा और निर्धूम अग्नि के देखने से कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला होगा। तथा तुम्हारे मुख में जो वृषभ ने प्रवेश किया है, उसका फल यह है कि तुम्हारे निर्बल गर्भ में भगवान वृषभदेव अपना शरीर धारण करेंगे। इस प्रकार स्वप्नों का महत्व मरुदेवी को बताया गया। इस प्रकार नाभिराज के वचन सुनकर उसका सारा शरीर हर्ष से रोमांचित हो गया, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो परम आनंद से निर्भर होकर हर्ष के अंकुरों से ही व्याप्त हो गया हो। जब अवसर्पणी काल के तीसरे सुषम दुषम नामक काल में 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष बाकी रह गया था, तब आषाढ़ कृष्ण द्वितीया के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में वज्रधारी अहमिंद्र देवायु का अंत होने पर सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत होकर मरुदेवी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ और वहां सीप के संपुट मोती की तरह सब बाधाओं से निर्मुक्त होकर स्थित हो गया। यहाँ ये बताया है कि भगवान वृषभ देव सर्वार्थ सिद्धि विमान से च्युत हुए हैं और वो उनकी गर्भ की जो ये है वो संपुट श्रेणी है और संपुट श्रेणी में वो मोती की तरह बाधाओं से निर्मुक्त होकर अवतरित हुए हैं। उससे माता का गर्भ अपने को दिखता नहीं है ऊपर से और माता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है। उस समय समस्त इंद्र अपने अपने यहाँ होने वाले चिन्हों से भगवान के गर्भावतार का समय जानकर वहां आए और सभी ने नगर की प्रदक्षिणा देकर भगवान के माता पिता को नमस्कार किया। सौधर्म स्वर्ग के इंद्र ने देवों के साथ साथ संगीत प्रारंभ किया। उस समय कई गीत हो रहे थे, कई बाजे बज रहे थे और कई मनोहर नृत्य हो रहे थे। नाभिराज के महल का आंगन स्वर्गलोक से आए हुए देवों के द्वारा खचाखच भर गया था। इस प्रकार गर्भ कल्याण का उत्सव कर वे देव अपने अपने स्थानों पर वापस चले गए। उसी समय से लेकर इंद्र की आज्ञा से दिक्कुमारी देवियां उस समय उन्हें योग्य कार्यों के द्वारा दासियों के समान मरुदेवी की सेवा करने लगी। श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी इन षट कुमारी देवियों ने मरु देवी के समीप रहकर उसमें क्रम से अपने अपने शोभा, लज्जा, धैर्य, स्तुति, बोध और विभूति नामक गुणों का संचार किया। अर्थात श्रीदेवी ने
मरु देवी की शोभा बढ़ा दी। री देवी ने लज्जा बढ़ा दी। धृति देवी ने धैर्य बढ़ाया। बुद्धि देवी ने स्तुति की। बुद्धि देवी ने बोध अर्थात ज्ञान को निर्मल कर दिया और लक्ष्मी देवी ने विभूति बढ़ा दी। इस प्रकार उन देवियों के सेवा संस्कार से वो मरु देवी ऐसी सुशोभित होने लगी कि जैसे कि अग्नि के संस्कार से मणि सुशोभित होने लगता है। परिचर्या करते समय देवियों ने सबसे पहले स्वर्ग से लाए हुए पवित्र पदार्थों द्वारा माता का गर्भ शोधन किया। वह माता प्रथम तो स्वभाव से ही निर्मल और सुंदर थी, इतने देवियों ने उसे विशुद्ध किया था। इन सब कारणों से वह उस समय ऐसी शोभायमान होने लगी थी मानो उसका शरीर स्फटिक मणि से ही बनाया गया हो। उन देवियों ने कोई तो माता के आगे अष्टमंगल द्रव्य धारण करती थी, कोई उन्हें तांबुल देती थी, कोई स्नान कराती थी और कोई वस्त्राभूषण आदि पहनाती थी। कोई भोजनशाला के काम में नियुक्त हुई, कोई शैया बिछाने के काम में नियुक्त हुई, कोई पैर दबाने के काम में नियुक्त हुई और कोई तरह तरह की सुगंधित पुष्पमालाएं पहनाकर माता की सेवा करने में नियुक्त हुई। जिस प्रकार सूर्य की प्रभा कमलिनी के कमल का स्पर्श कर उसे अनुराग सहित लाली सहित कर देती है, उसी प्रकार श्रृंगारिक के समय कोई देवी मरु देवी के मुख का स्पर्श कर उसे अनुराग सहित प्रेम सहित कर रही थी। तंबूल देने वाली देवी हाथ में पान लिए हुए ऐसी सुशोभित होती थी मानो उसकी शाखा के अग्रभाग पर तोता बैठा हो, ऐसी लगता थी। कोई देवी अपने कोमल हाथ से माता के लिए आभूषण दे रही थी, जिससे वह ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो जिसकी शाखा के अग्रभाग पर आभूषण प्रकट हुए, ऐसी कल्पना ही हो। मरु देवी के लिए कोई देवियां कल्पलता के समान रेशमी वस्त्र दे रही थी, कोई दिव्य मालाएं दे रही थी, कोई देवी अपने हाथ पर रखे हुए सुगंधित द्रव्यों के विलेपन से मरु देवी के शरीर को सुवासित कर रही थी। विलेपन की सुगंधि के कारण उस देवी के हाथ पर अनेक भौरे आकर गुंजर करते थे, जिससे वह ऐसी मालूम होती थी मानो सुगंधित द्रव्यों की उत्पत्ति आदि का वर्णन करने वाले गंध शास्त्र की युक्ति ही हो। माता की अंग रक्षा के लिए हाथ में नंगी तलवार धारण किए हुई कितनी ही देवियां ऐसी शोभायमान होती थी मानो जिनमें मछलियां चल रही है, ऐसी सरसी तलैया ही हो। तालाब, तलैया मतलब तालाब। कितनी ही देवियां पुष्प की पराग से भरी हुई राजमहल की भूमि को बुहार रही थी और उस पराग की सुगंध से आकर इकट्ठे हुए भौरों को अपने स्तन ढकने के वस्त्र से उड़ाती भी जाती थी। कितनी ही देवियां आलस्य रहित होकर पृथ्वी को गीले कपड़े से साफ कर रही थी और कितनी ही देवियां घिसे हुए गाढ़े चंदन से पृथ्वी को सींच रही थी। कोई देवियां माता के आगे रत्नों के चूर्ण से रंगावली का विन्यास करती थी, रंगे बिरंगे चौक पुरती थी, बेल बूटा खींचती थी और कोई सुगंधित बेल लाने वाले कल्प वृक्षों के फूलों से माता की पूजा करती थी, उन्हें फूलों का उपहार देती थी। कितने ही देवियां अपना शरीर छिपाकर दिव्य प्रभाव दिखलाती हुई योग्य सेवाओं के द्वारा निरंतर माता की शुश्रूषा करती थी। बिजली के समान प्रभा से चमकते हुए शरीर को धारण करने वाली कितनी ही देवियां माता के योग्य और अच्छे लगने वाले पदार्थ लाकर उपस्थित करती थी। कितनी ही देवियां अंतर्हित होकर अपने दिव्य प्रभाव से माता के लिए माला, वस्त्र, आहार और आभूषण आदि देती थी। जिनका शरीर नहीं दिख रहा है, ऐसी कितनी ही देवियां आकाश में स्थित होकर बड़े जोर से कहती थी कि माता मरु देवी की रक्षा बड़े ही प्रयत्न से की जाए। जब माता चलती थी तब वे देवियां उसके वस्त्रों का कुछ ऊपर उठा लेती थी, जब बैठती थी तब आसन लाकर उपस्थित करती थी
और जब खड़ी होती थी तब सब और खड़ी होकर उनकी सेवा करती थी। कितनी ही देवियां रात्रि के प्रारंभ काल में राजमहल के अग्रभाग पर अतिशय चमकीले बनियों के दीपक रखती थी। वे दीपक सब ओर से अंधकार को नष्ट कर रहे थे। कितनी ही देवियां सायंकाल के समय योग्य वस्तुओं के द्वारा माता की आरती उतारती थी। कितनी ही देवियां दृष्टि दोष कर दूर करने के लिए उतारना उतारती थी। दीदी इसका मतलब क्या, उतारना उतारती थी? और कितनी ही देवियां मंत्रा नजर उतारना। अच्छा, देवियां मंत्राक्षरों के द्वारा उसका स्वभाव उसका रक्षा बंधन करती थी। निरंतर के जागरण से जिनके नेत्र टिमकार रहित हो गए, ऐसी कितनी ही देवियां रात के समय अनेक प्रकार के हथियार धारण कर माता की सेवा करती थी अथवा उनके समीप बैठकर पहरा देती थी। वे देवांगनाएं कभी जल क्रीड़ा से और कभी वन क्रीड़ा से, कभी कथा गोष्ठी से इकट्ठे बैठकर कहानी आदि कहने से उन्हें संतुष्ट करती थी। वे कभी संगीत गोष्ठी से, कभी वादित्र गोष्ठी से और कभी नृत्य गोष्ठी से उनकी सेवा करती थी। कितनी ही देवियां नेत्रों के द्वारा अपना अभिप्राय प्रकट करने वाली गोष्ठियों में लीलापूर्वक भोग नचाती हुई और बढ़ते हुए लय के साथ शरीर को लचकाती हुई नृत्य करती थी। कितनी ही देवियां नृत्य क्रीड़ा के समय आकाश में जाकर फिरकी लेती थी और वहां अपने चंचल अंगों तथा शरीर की उत्कृष्ट कांति से ठीक बिजली के समान शोभायमान होती थी। नृत्य करते समय नाट्य शास्त्र में निश्चित किए हुए स्थानों पर हाथ फैलाती हुई कितनी ही देवियां ऐसी मालूम होती थी मानो जगत के जीतने के लिए साक्षात कामदेव से धनुर्वेद ही सीख रही हो। कोई देवी रंगे बिरंगे चौक के चारों ओर फूल बिखेर रही थी और उस समय ऐसी मालूम होती थी मानो चित्रशाला में काम देव रूपी ग्रह को नियुक्त ही करना चाहती हो। नृत्य करते समय उन देवांगनाओं के स्तन रूपी कमलों की बूंदियां ही हिल रही थी, जिसमें ऐसी जान पड़ती थी मानो उन देवांगनाओं के नृत्य का कौतूहलवश अनुकरण ही कर रही हो। देवांगनाओं की उस नृत्य गोष्ठी में बार बार भौं रूपी चाक खींचे जाते थे और उन पर बार बार कटाक्ष रूपी बाण चढ़ाए जाते थे, जिससे वह ऐसी मालूम होती थी मानो कामदेव की धनुष विद्या का किया हुआ अभ्यास ही हो। नृत्य करते समय वे देवियां दांतों की किरणें फैलाती हुई मुस्कुराती जाती थी, स्पष्ट और मधुर गाना गाती थी, नेत्रों से कटाक्ष करती हुई दिखती थी और लय के साथ फिरकी लगाती थी। इस प्रकार उन देवियों का वह नृत्य तथा हावभाव आदि अनेक प्रकार के विलास सभी कामदेव के बाणों के सहायक बाण मालूम होते थे और रसिकता को प्राप्त हुई शरीर संबंधी चेष्टाओं से मिले हुए उनके शरीर का तो कहना ही क्या है, वह तो हर एक प्रकार से अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ता था। वे नृत्य करने वाली देवियां अनेक प्रकार की गति, तरह तरह के गीत अथवा नृत्य विशेष और विचित्र शरीर की चेष्टा से फिरकी आदि के द्वारा माता के मन को नृत्य देखने के लिए उत्कंठित करती थी। कितनी ही देवांगनाएं संगीत गोष्ठियों में कुछ कुछ हंसते हुए मुखों से ऐसी शोभित होती थी जैसे कुछ कुछ विकसित हुए कमलों से कमलिनियां शोभित होती है, जिनकी भव्य बहुत ही जिनकी भौवें बहुत ही छोटी छोटी है। ऐसी कितनी ही देवियां ओठों के अग्रभाग से बिना दबाकर बजाती हुई ऐसी शोभायमान हो रही थी मानो फूंक कर कामदेव रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए प्रयत्न कर रही हो। यह एक बड़े आश्चर्य की बात थी कि बिना बजाने वाली कितनी ही देवियां अपने हस्तरूपी पल्लवों से बिना की लकड़ी को साफ करती हुई देखने वालों से मनरूपी वृक्षों को पल्लवित अर्थात पल्लवों से युक्त कर रही थी। पक्ष में हर्षित अथवा श्रृंगार रस से सहित कर रही थी। भावार्थ, उन देवांगनाओं के हाथ पल्लवों के समान थे। बिना बजाते समय उनके हाथ रूपी पल्लव बिना की लकड़ी अथवा उसके तारों पर पड़ते थे, जिससे वह बिना पल्लवित अर्थात नवीन पत्तों से व्याप्त हुई सी जान पड़ती थी।
परंतु आचार्य ने वहां यहाँ पर वीणा को पल्लवित न बता देखने वालों के मनुष्य वृक्ष को पल्लवित बताया है, जिससे विरोध मूलक अलंकार प्रकट हो गया है। परंतु पल्लवित शब्द का अर्चित अथवा श्रृंगार रस से सहित अर्थ बदल देने पर वह विरोध दूर हो जाता है। संक्षेप में भाग यह है कि बिना चलता, सुंदरता और बजाने की कुशलता आदि देखकर दर्शक पुरुषों का मन प्रसिद्ध हो जाता था। कितनी ही देवियां संगीत के शब्द करने वाली वीणाओं के हाथ की उंगलियों से बजाती हुई उन देवियों के हाथ की उंगलियों से ताड़ित हुई शब्द कर रही, तो ठीक ही है। बिना का यह आश्चर्यकारी ताड़ने से ही बच होती है। कमलेश जी आपका बंद कीजिए, खुले आपका कमलेश जी। उन देवांगनाओं के ओठों को वंशों यानी बांसुरी के द्वारा डसा हुआ देखकर ही मानो वीणाओं के तुम्बे उनके कठिन स्तन मंडल से आ लगे थे। भावार्थ, वे देवियां मुंह से बांसुरी और हाथ से वीणा बजा रही थी। कितनी ही देवियां मृदंग बजाते समय अपनी भुजाएं ऊपर उठाती थी, जिससे वे ऐसे मालूम होती थी कि मानो उस कला कौशल के विषय में अपनी प्रशंसा ही करना चाहते हो। उस समय बजाने वाली देवियों के हाथ स्पर्श से वे मृदंग गंभीर शब्द कर रहे थे, जिससे ऐसे जान पड़ते थे मानो ऊंचे स्वर से उन बजाने वाली देवियों के कला कौशल को ही प्रकट कर रहे हो। उन देवियों के हाथ से बार बार ताड़ित हुए मृदंग मानो यही ध्वनि कर रहे थे कि देखो, हम लोग वास्तव में मृदंग, मृत अर्थात मृत प्लस अंग, मृदंग मतलब मृत अंग अर्थात मिट्टी के, मृत मतलब मिट्टी, मिट्टी के अंग मिट्टी से बने हुए नहीं है, किंतु सुवर्ण के बने हुए हैं। भावार्थ, मृदंग शब्द रूढ़ि से ही मृदंग वाद्य विशेष अर्थों को प्रकट करता है। उस समय पनव आदि देवों के बाजे बड़ी गंभीर ध्वनि से बज रहे थे, मानो लोगों से यही कह रहे थे कि हम लोग सदा सुंदर शब्द ही करते हैं, बुरे शब्द कभी नहीं करते, और इसलिए बड़े परिश्रम से बजाने योग्य है। प्रातः काल के समय कितनी ही देवियां बड़े बड़े शंख बजा रही थी, और वे ऐसे मालूम होते थे मानो उन देवियों के हाथों से होने वाली पीड़ा को सहन करने के लिए असमर्थ होकर ही चिल्ला रही हो। प्रातः काल में माता को जगाने के लिए जो ऊंची ताल के साथ तुरही बाजे बज रहे थे, उनके साथ कितनी देवियां मनोहर और गंभीर रूप से मंगल गान गाती थी। इस प्रकार उन देवियों के द्वारा की हुई सबसे सेवा से मरु देवी ऐसी शोभायमान होती थी कि मानो किसी प्रकार एक रूपता को प्राप्त हुई तीनों लोगों की लक्ष्मी ही हो। इस तरह बड़े संभ्रम के साथ दिक्कुमारी देवियों के द्वारा सेवित हुई उस मरु देवी ने बड़ी ही उत्कृष्ट शोभा धारण की थी, और वह ऐसी मालूम पड़ती थी मानो शरीर में प्रविष्ट हुए देवियों के प्रभाव से ही उसने ऐसी उत्कृष्ट शोभा धारण की हो। तदनंतर 9वां महीना निकट आने पर वे देवियां नीचे लिखे अनुसार विशिष्ट विशिष्ट काव्य गोष्ठियों के द्वारा बड़े आदर के साथ गर्भिणी मरु देवी को प्रसन्न करने लगी, जिनमें अर्थ गूढ़ है या गूढ़ है। पाद श्लोक का चौथा हिस्सा, पाद मतलब श्लोक का चौथा हिस्सा गूढ़ है, अथवा जिनमें बिंदु छुटा हुआ है, मात्रा छुटी हुई है या अक्षर छुटा हुआ है, ऐसे कितने ही श्लोकों से तथा कितने ही प्रकार के अन्य श्लोकों से वे देवियां मरु देवी को प्रसन्न करती थी। वे देवियां कहने लगी कि हे माता, क्या तुमने इस संसार में एक चंद्रमा को ही कोमल अर्थात दुर्बल देखा है, जो इसके समस्त कला रूपी धन को जबरदस्ती छीन रही हो। भावार्थ, इस श्लोक में व्याज स्तुति अलंकार है, अर्थात निंदा के छल से देवी की स्तुति की गई है। देवियों के कहने का अभिप्राय यह है
कि आपके मुख की कांति जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही चंद्रमा की कांति घटती जाती है, अर्थात आपके कांतिमान मुख के सामने चंद्रमा कांति रहित मालूम होने लगा है। इससे जान पड़ता है कि आपने चंद्रमा को दुर्बल समझकर उसके कला रूपी समस्त धन का अपहरण कर लिया है। हे माता, आपके मुखरूपी चंद्रमा के द्वारा यह कमल अवश्य ही जीता गया है, क्योंकि इसलिए वह सदा संकुचित होता रहता है। कमल की इस पराजय को चंद्रमंडल भी नहीं सह सका है और न आपके मुख को ही जीत सका है। इसलिए कमल के समान होने से वह भी सदा संकोच को प्राप्त होता रहता है। हे माता, चूर्ण कुंतल सहित आपके मुख कमल ने भ्रम सहित कमल को अवश्य ही जीत लिया है। इसलिए तो वो वैसे मानो आज तक बार बार संकोच को प्राप्त होता रहता है। हे माता, ये भ्रमर तुम्हारे मुख को कमल समझ बार बार सम्मुख आकर इसे सूंघते और संकोचित होने वाली कमलिनी से अपने मरने आदि की शंका करते हुए फिर कभी उसके सम्मुख नहीं जाते हैं। भावार्थ, आपका मुख कमल सदा प्रफुल्लित रहता है और कमलिनी का कमल रात के समय निमिलित हो जाता है। कमल के निमिलित होने से भ्रमर को हमेशा उसमें बंद होकर मरने का भय बना रहता है। आज उस भ्रमर को सुगंध ग्रहण निमिलित माने क्या होता है? हाँ? निमिलित होने से निमिलित निमिलित होना मतलब बंद होना। कमल का फूल शाम के समय जो बंद हो जाता है वो निमिलित होना हो गया। उसमें बहुत बच जाते हैं फिर। कमल के निमिलित होने से भ्रमर को हमेशा उसमें बंद होकर मरने का भय बना रहता है। आज उस भ्रमर को सुगंध ग्रहण करने के लिए सदा प्रफुल्लित रहने वाला आपका मुख कमल रूपी निर्बाध स्थान मिल गया है। इसलिए वह लौटकर कमलिनी के पास निर्बाध स्थान, कोई बात नहीं पहुंचाएगा, ऐसी जगह जहाँ कोई संकट नहीं आएगा, इसी जगह सुरक्षित जगह, हम्म मतलब सुरक्षित रहता है। सुरक्षित स्थान जहाँ जहाँ उनको, जैसे कमल में, सही कमल में जब भ्रमर फंस जाता है तो वहाँ उसमें संकट आ जाता है, लेकिन मरु देवी के मुख कमल पर जब वो भंवर घूमते हैं तो उनको कोई संकट नहीं आता है। इसके लिए वो निर्बाध स्थान है। हे कमल नयनी, हे भ्रमर, आपके मुख रूपी कमल को सूंघकर ही कृतार्थ हो जाते हैं। इसलिए वे फिर पृथ्वी से उत्पन्न हुए अन्य कमलों के पास नहीं जाते, अथवा ये भ्रमर आपके मुख रूपी कमल को सूंघकर कृतार्थ होते हुए महाराज नाभिराज का ही अनुकरण करते हैं। भावार्थ, जिस प्रकार आपका मुख सूंघकर आपके पति महाराज नाभिराज संतुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार ये भ्रमर भी आपका मुख सूंघकर संतुष्ट हो जाते हैं। तदनंतर वे देवियां माता से पहेलियां पूछने लगी। एक ने पूछा कि हे माता, बताइए वह कौन पदार्थ है जो कि आप में रक्त अर्थात आसक्त है। या रक्त का मतलब खून नहीं है, रक्त आसक्त होना और उनको खींचा जाना। रक्त अर्थात आसक्त है और आसक्त होने पर भी महाराज नाभिराज को अत्यंत प्रिय है। कामी भी नहीं है, नीच भी नहीं है और कांति से सदा तेजस्वी रहता है। इसके उत्तर में माता ने कहा कि मेरा अधर नीचे का ओठ ही है, क्योंकि वह रक्त अर्थात लाल वर्ण का है, महाराज नाभिराज को प्रिय है, कामी भी नहीं है, शरीर के उच्च भाग पर रहने के कारण नीच भी नहीं है और कांति से सदा तेजस्वी रहता है। किसी दूसरी देवी ने पूछा कि हे पतली भुवों वाली और सुंदर विलासों से युक्त माता, बताइए आपके शरीर किस स्थान में कैसी रेखा अच्छी समझी जाती है और हस्तिनी की का दूसरा नाम क्या है? दोनों प्रश्न का एक ही उत्तर दीजिए। माता ने उत्तर दिया, करेणुका। करेणुका अर्थात पहले प्रश्न का उत्तर है करे अनुका, अर्थात
हाथ में पतली रेखा अच्छी समझी जाती है। अच्छा, करे अनुगा, करे मतलब हाथ, अनुगा मतलब पतली रेखा। पतली रेखा अच्छी समझी जाती है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है करेनुका, अर्थात हस्तिनी का पूरा नाम करेनुका है। किसी देवी ने पूछा, हे मधुर भाषिणी माता, बताओ कि सीधे, ऊंचे और छायादार वृक्षों से भरे हुए स्थान को क्या कहते हैं, और तुम्हारे शरीर में सबसे सुंदर अंग क्या है? दोनों का एक ही उत्तर दीजिए। माता ने उत्तर दिया, साल कानन, अर्थात सीधे, ऊंचे और छायादार वृक्षों से व्याप्त स्थान को साल कानन, सागौन वृक्ष का वन कहते हैं। और हमारे शरीर में सबसे सुंदर अंग साल कानन, स अधिक अलग अधिक आनंद, अर्थात चूर्ण कुंतल, स अधिक अलग अधिक आनंद, अर्थात चूर्ण कुंतल, सुगंधित चूर्ण लगाने के योग्य आगे के बाल जुल्फे, अच्छा, सहित मेरा मुख है। किसी देवी ने कहा, हे माता, हे सती, आप आनंद देने वाली अपनी रूप संपत्ति को ग्लानि प्राप्त न कराइए और आहार से प्रेम छोड़कर अनेक प्रकार का अमृत भोजन कीजिए। नए और अशान, ये दोनों क्रियाएं गुण है, इसलिए क्रिया गुप्त कहते हैं। हे माता, यह सिंह शीघ्र ही पहाड़ की गुफा को छोड़कर उसकी चोटी पर चढ़ना चाहता है और इसलिए अपनी भयंकर सटाव गर्दन पर के बाल आया हिला रहा है। इस श्लोक में अनु अधुना यह क्रिया गूढ़ रुकी गई है, इसलिए यह भी क्रिया गुप्त कहलाता है। हे देवी, उत्पन्न होने वाले पुत्र के द्वारा आपने ही जगत का संताप नष्ट किया है, इसलिए आप एक ही जगत को पवित्र करने वाली है और आप ही जगत की माता है। इस श्लोक में अधुना यह क्रिया गुण है, अतः यह भी क्रिया गुप्त श्लोक है। हे देवी, एक समय देवों का उत्सव अधिक बढ़ रहा है, इस समय देवों का उत्सव अधिक बढ़ रहा है, इसलिए मैं दैत्यों के चक्र में अरवर्ग अर्थात अरुण के समूह की रचना बिल्कुल बंद कर देती हूँ। समझ में, चक्र के बीच में जो खड़ी लकड़ियां लगी रहती है उन्हें अर कहते हैं। इस श्लोक में अधुना यह क्रिया गुण है, इसलिए यह भी क्रिया गुप्त कहलाता है। कुछ आदमी कड़कती हुई धूप में खड़े हुए थे, उनसे किसी ने कहा कि यह तुम्हारे सामने घनी छाया वाला भारी बड़का वृक्ष खड़ा है। ऐसा कहने पर भी उनमें से कोई भी वहां नहीं गया। हे माता, कहिए यह कैसा आश्चर्य है? इसके उत्तर में माता ने कहा कि इस श्लोक में वट वृक्ष शब्द है, उसकी संधि वटो अधिक वृक्ष इस प्रकार तोड़ना चाहिए और उसका अर्थ ऐसा करना चाहिए कि रे लड़के, तेरे सामने यह मेघ के समान कांति वाला काला बड़ा भारी रीछ भालू बैठा है। मतलब वट वृक्ष नहीं, वो भालू अर्थ कर रहे हैं उसका। ऐसा कहने पर कड़ी धूप में भी उसके पास कोई मनुष्य नहीं गया, तो क्या आश्चर्य है। यह स्पंदाष्टक श्लोक है, प्रष्टांतक। हे माता, आपका स्तन मुक्ताहार रुचि है, अर्थात मोतियों के हार से शोभायमान है, उष्णता से सहित है, सफेद चंदन से चर्चित है और कुछ कुछ सफेद वर्ण है, इसलिए किसी विरही मनुष्य के समान जान पड़ता है, क्योंकि विरही विरही मनुष्य भी मुक्ताहार रुचि होता है, अर्थात आहार से प्रेम छोड़ देता है। काम ज्वर संबंधी से सहित होता है। शरीर का संताप दूर करने के लिए चंदन का लेप लगाए रहता है और विरह की पीड़ा से कुछ कुछ सफेद वर्ण हो जाता है। यह श्लेष उप अलंकार उपमान अलंकार है। हे माता, तुम्हारे संसार को आनंद उत्पन्न करने वाला
कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला और तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति धारण करने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। यह श्लोक गुण चतुर्वक कहलाता है, क्योंकि इस श्लोक के चतुर्थ पाद में जितने अक्षर है वे सब के सब पहले के 3 पादों में आ चुके हैं। जैसे जगताम जनितानंदो निरस्त दुर्तेंधना संतप्त कनक छायो जनता पे स्तंदया। हे माता, आपका यह पुत्र सदा जीवंत रहे, क्योंकि जगत को जीतने वाला है, काम को पराजित करने वाला है, सज्जनों का आधार है, सर्वज्ञ है, तीर्थंकर है और कृतकृत्य है। यह निरोष्ठ्य श्लोक है, क्योंकि इसमें ओठ से उच्चारण होने वाला उकार, पवर्ग और उप उपध्मानीय अक्षर नहीं है। हे कल्याणी, हे पवित्र, आपका यह पुत्र सैकड़ों कल्याण दिखाकर ऐसे स्थान को, मोक्ष को प्राप्त होगा जहां से पुनरागमन नहीं होता, इसलिए आप संतोष को प्राप्त हो। वह श्लोक भी निरोष्ट है। हे सुंदर दांतों वाली देवी, देखो, ये देव इंद्रों के साथ अपनी अपनी स्त्रियों के साथ लिए हुए बड़े उत्सुक होकर नंदीश्वर द्वीप और पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए जा रहे हैं। यह श्लोक बिंदुमान है, अर्थात सुदंतीन्द्रहि की जगह सुदंतीन्द्रयी, ऐसा दकार पर बिंदु रखकर पाठ किया दिया है। इस प्रकार नंदीश्वरम के स्थान पर बिंदु रखकर नंदीश्वरम कर दिया है और मदरागम की जगह बिंदु रखकर बंदराग कर दिया है। इसलिए बिंदुच्युत होने पर इस श्लोक का दूसरा अर्थ इस प्रकार होता है कि हे देवी, देवदंती अर्थात हाथियों के इंद्रों, बड़े बड़े हाथियों पर चढ़कर अपनी अपनी स्त्रियों के साथ लिए हुए सेवतुम अर्थात क्रीड़ा करने द्वीप और नंदीश्वर समुद्र को जो जा रहे हैं। हे माता, जिनके 2 कपोल और 1 सूंड एक इस प्रकार 3 स्थानों से मद झर रहा है, तथा जो मेघों की घटा के समान आकाश में इधर उधर विचर रहे हैं, ऐसे ये देवों के हाथी जिन पर अनेक बिंदु शोभायमान हो रहे हैं, ऐसे अपने मुखों से बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। यह बिंदुच्युत श्लोक है। इसमें बिंदु शब्द का बिंदु हटा देने और घटा शब्द पर रख देने से दूसरा अर्थ हो जाता है। चित्रालंकार में श और स में कोई अंतर नहीं माना जाता, इसलिए दूसरे अर्थ में क्रियाश्रुता की जगह क्रियाश्रुता, त्रिधाश्रुता की जगह त्रिधाश्रुता। अच्छा, स और श चेंज हो गया, पाठ समझा जाएगा। दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि हे देवी, 2 अनेक तथा 12, 2 अनेक तथा 12, इस तरह 3 भेद रूप शुद्ध ज्ञान के धारण करने वाले तथा घंटानाद करते हुए आकाश में विचरने वाले ये श्रेष्ठ देव ज्ञान को धारण करने वाले अपने शोभित मुख से बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं। हे देवी, देवों के नगर की परीक्षा ऐसे जल धारण कर रही है, जो कि कहीं तो लाल कमलों की पराग से लाल हो रही है, कहीं कमलों से सहित है, कहीं उड़ती हुई जल की छोटी छोटी बूंदों से शोभायमान है, और कहीं जल में विद्यमान रहने वाले मगरमच्छ आदि जल जंतुओं से भयंकर है। इस श्लोक में जल के वाचक तोय और जल 2 शब्द है। इन दोनों में एक व्यर्थ अवश्य है, इसलिए जल शब्द के बिंदु को हटाकर जल मकरंद दारुणम ऐसा पद बना लेते हैं, जिसका अर्थ होता है जल में विद्यमान मगरमच्छों से भयंकर। इस प्रकार यह भी बिंदु च्युतक श्लोक है, परंतु अलंकार चिंतामणि में इस श्लोक को इस प्रकार पढ़ा है, मकरंदारुणम तोयम दत्ते तत्पूर्व खातिका सांबुजम कचित बिंदु चलन
मकर दारुणम, और इसे बिंदुमान बिंदु च्युतकम, च्युतक का उदाहरण दिया है, जो कि इस प्रकार घटित होता है। श्लोक के प्रारंभ में मकर दारुणम पाठ था, वहां बिंदु देकर मकरंद दारुणम, मकरंद दारुणम ऐसा पाठ कर दिया, और अंत में चलन मकरंद दारुणम ऐसा पाठ था, वहां बिंदु को च्युत कर चलन मकर दारुणम, चलते हुए मकर मगर मच्छ से भयंकर ऐसा पाठ कर दिया है। हे माता, सिंह अपने ऊपर घात करने वालों हाथियों की सेना के क्षण भर के लिए भी उपेक्षा नहीं करता है। और हे देवी, शीत युद्ध में कौन सी स्त्री क्या चाहती है? माता ने उत्तर दिया कि समान जंघाओं वाली स्त्री शीत ऋतु में पुत्र ही चाहती है। इस श्लोक के पहले चरण के वालम शब्द में आकार की मात्रा छूट कर बलम पाठ पढ़ना चाहिए, जिससे उसका सेना अर्थ होने लगता है। और अंतिम चरण के बलम शब्द में आकार की मात्रा बढ़ाकर बालम पढ़ना चाहिए, इससे उसका अर्थ पुत्र होने लगता है। इस प्रकार प्रथम चरण में समजम के स्थानों पर आकार की मात्रा बढ़ाकर सामजम पाठ समझना चाहिए, जिससे उसका अर्थ हाथियों की होने लगता है। इस कारण से यह श्लोक मात्रा च्युतक कहलाता है। हे माता, कोई स्त्री अपने पति के साथ विरह होने पर उसके समागम से निराश होकर व्याकुल और मूर्छित होती हुई गदगद स्वर से कुछ भी खेद खिन्न हो रही है। इस श्लोक में जब तक जगले पाठ रहता है और उसका अर्थ खेद खिन्न होगा किया जाता है, तब तक श्लोक का अर्थ सुसंगत नहीं होता, क्योंकि पति के समागम की निराशा होने पर किसी स्त्री का गदगद स्वर नहीं होता, और न खेद खिन्न होने के साथ कुछ भी विशेषण की सार्थकता दिखती है। इसलिए जगले पाठ में ल व्यंजन को च्युत कर जगे ऐसा पाठ करना चाहिए। उस समय श्लोक का अर्थ इस प्रकार होगा कि हे देवी, कोई स्त्री पति का विरह होने पर उसके समागम से निराश होकर स्वरों के चढ़ाव उतार को कुछ अव्यवस्थित करती हुई उत्सुकता पूर्वक कुछ भी गा रही है। इस तरह यह श्लोक व्यंजन च्युतक कहलाता है। किसी देवी ने पूछा कि हे माता, पिंजरे में कौन रहता है? कठोर शब्द करने वाला कौन है? जीवों का आधार क्या है? और अक्षर च्युत होने पर भी पढ़ने योग्य क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में माता ने प्रश्नवाचक कह शब्द के पहले एक एक अक्षर और लगाकर उत्तर दिया, और इस प्रकार करने से श्लोक के प्रत्येक पाद में जो एक एक अक्षर कम रहता था उसकी भी पूर्ति कर दी। जैसे देवी ने पूछा था, क पंजर मध्यास्ते, अर्थात पिंजरे में कौन रहता है? माता ने उत्तर दिया, शुकः पंजर मध्यास्ते, अर्थात पिंजरे में तोता रहता है। क परूपक निष्पन्न, कठोर शब्द करने वाला कौन है? माता ने उत्तर दिया, काकः पुरुषन निस्वना, अर्थात कौवा कठोर शब्द करने वाला है। क प्रतिष्ठा जीवानाम, अर्थात जीवों का आधार क्या है? माता ने उत्तर दिया था, लोक प्रतिष्ठा जीवानाम, अर्थात जीवों का आधार लोक है। और क पाठ्योक्षर च्युता, अर्थात अक्षरों से च्युत होने पर भी पढ़ने योग्य क्या है? माता ने उत्तर दिया कि श्लोकः पाठ्योक्षर च्युता, अर्थात अक्षर च्युत होने पर भी श्लोक पढ़ने योग्य है। एकाक्षर च्युत प्रश्नोत्तर जाती है। किसी देवी ने पूछा कि हे माता, मधुर शब्द करने वाला कौन है? सिंह की ग्रीवा पर क्या होते हैं? उत्तम गंध कौन धारण करता है? और वह जीव सर्वज्ञ किसके द्वारा होता है? इन प्रश्नों का उत्तर देते समय माता ने प्रश्न के साथ ही दो दो अक्षर जोड़कर उत्तर दिया, और ऐसा करने से श्लोक के प्रत्येक पाद में जो दो दो अक्षर कम थे उन्हें पूर्ण कर दिया। जैसे माता ने उत्तर दिया, मधुर शब्द करने वाली कीकी अर्थात मयूर होते हैं, सिंह की ग्रीवा पर केसर होते हैं, उत्तम
गंध केतकी का पुष्प धारण करता है और वह जीव केवल ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ हो जाता है। यह द्वैक्षरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है। किसी देवी ने फिर पूछा कि हे माता, मधुर आलाप करने वाला कौन है? पुराना वृक्ष कौन है? छोड़ देने योग्य राजा कौन है? और विद्वानों के प्रिय कौन है? माता ने पूर्व श्लोक की तरह यहाँ भी प्रश्न के साथ ही दो दो अक्षर जोड़कर उत्तर दिया और प्रत्येक पाद के दो दो कम अक्षरों को पूर्ण कर दिया। जैसे माता ने उत्तर दिया, मधुर आलाप करने वाला कोयल है, कोटर वाला वृक्ष पुराना वृक्ष है, क्रोधी राजा छोड़ देने योग्य है और विद्वानों को विद्वान ही प्रिय अथवा मान्य है। यह भी द्वयक्षरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है। किसी देवी ने पूछा कि हे माता, स्वर के समस्त भेदों में उत्तम स्वर कौन सा है? शरीर की कांति अथवा मानसिक रुचि को नष्ट करने वाला रोग कौन सा है? पति को कौन प्रसन्न कर सकती है और उच्च तथा गंभीर शब्द करने वाला कौन है? सभी प्रश्नों का उत्तर माता ने दो दो अक्षर जोड़कर कैसे दिया? जैसे कि स्वर के समस्त वेदों में बिना का स्वर उत्तम है। शरीर की कांति अथवा मानसिक रुचि को नष्ट करने वाला कामला पीलिया रोग है। कामिनी स्त्री पति को प्रसन्न कर सकती है और उच्च तथा गंभीर शब्द करने वाली देवी है। यह श्लोक भी द्वैक्षरच्युत प्रश्नोत्तर जाति है। किसी देवी ने फिर पूछा कि हे माता, स्वर के भेदों में उत्तम स्वर कौन सा है? कांति अथवा मानसिक रुचि को नष्ट करने वाला रोग कौन है? कौन सी स्त्री पति को प्रसन्न कर सकती है और ताड़ित होने पर गंभीर तथा उच्च शब्द करने वाला बाजा कौन सा है? इस श्लोक में पहले ही प्रश्न है। माता ने इस श्लोक के तृतीय अक्षर को हटाकर उसके स्थान पर पहले श्लोक का तृतीय अक्षर बोलकर उत्तर दिया। यह श्लोक एकाक्षर च्युतक और एकाक्षर च्युतक है। एकाक्षर च्युतक और एकाक्षर च्युतक है दोनों। कोई देवी पूछती है कि हे माता, किसी वन में एक कौवा संभोग प्रिय कागली का निरंतर सेवन करता है। इस श्लोक में 4 अक्षर कम है और उसे पूरा कर दीजिए। माता ने चारों चरणों में एक एक अक्षर बढ़ाकर उत्तर दिया कि हे कांतानने, हे सुंदर मुख वाली, कामी पुरुष संभोग प्रिय कामिनी का सदा सेवन करता है। वह श्लोक एकाक्षर च्युतक है। किसी देवी ने फिर पूछा कि हे माता, तुम्हारे गर्भ में कौन निवास करता है? हे सौभाग्यवती, ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हारे पास नहीं है? और बहुत खाने वाले मनुष्य को कौन सी वस्तु मारती है? इस प्रश्नों का उत्तर ऐसा दीजिए कि जिसमें अंत का व्यंजन एक सा हो और आदि का व्यंजन भिन्न भिन्न प्रकार का हो। माता ने उत्तर दिया, तुक शुक रुक, अर्थात हमारे गर्भ में पुत्र निवास करता है, हमारे समीप शोक नहीं है और अधिक खाने वालों को लोभ मार डालता है। इन तीनों उत्तरों का प्रथम व्यंजन अक्षर जुदा जुदा है और अंतिम व्यंजन सबका एक सा है। किसी देवी ने पूछा कि हे माता, उत्तम भोजनों में रुचि बढ़ाने वाला क्या है? गहरा जलाशय क्या है और तुम्हारा पति कौन है? हे तन्वंगी, इस प्रश्नों का उत्तर ऐसे पृथक पृथक शब्दों में दीजिए जिनका पहला व्यंजन एक समान न हो। माता ने उत्तर दिया कि सुप, उप और भूप, अर्थात उत्तम भोजन में रुचि बढ़ाने वाला सुप दाल है, गहरा जलाशय कुआं है और हमारा पति भूप राजा नाभिराज है। किसी देवी ने फिर कहा कि हे माता, अनाज में कौन सी वस्तु छोड़ दी जाती है? घड़ा कौन बनाता है और कौन पापी चूहों को खाता है? इनका उत्तर भी ऐसे पृथक पृथक शब्दों में कहिए कि जिनके पहले के 2 अक्षर भिन्न भिन्न प्रकार के हो। माता ने कहा, पलाल, कुलाल और बिडाल, अर्थात अनाज में से पियाल
अनाज से प्याज छोड़ दिया जाता है, घड़ा कुम्हार बनाता है और बिलाव चूहे को खाता है। कोई देवी फिर पूछती है कि हे देवी, तुम्हारा संबोधन क्या है? सत्ता अर्थ को कहने वाले क्रियापद कौन सा है और कैसे आकाश में शोभा होती है? माता ने उत्तर दिया, भवती, अर्थात मेरा संबोधन भवती। भवती शब्द का संबोधन एक वचन है। सत्ता अर्थ को कहने वाला क्रियापद भवती है। भू धातु के प्रथम पुरुष का एक वचन और भवती अर्थात नक्षत्र सहित आकाश में शोभा होती है। भवत शब्द का सप्तमी के एक वचन में भवती रूप बनता है। इस प्रश्नों का भवती उत्तर इस श्लोक में छिपा है, इसलिए इसे तैकालपक कहते हैं। कोई देवी फिर पूछते हैं कि माता, देवों के नायक इंद्र भी अतिशय नम्र होकर जिनके उत्तम चरणों की पूजा करते हैं, ऐसे जिनेंद्र देव को क्या कहते हैं और कैसे हाथी को उत्तम लक्षण वाला जानना चाहिए? माता ने फिर उत्तर दिया, सूर्यवरद, अर्थात जिनेंद्र देव को सूर्यवरद, देवों का वर देने वाला कहते हैं और सूर्यवरद अर्थात उत्तम शब्द और दांतों वाले हाथी को उत्तम लक्षण वाला जानना चाहिए। इन प्रश्नों का उत्तर बाहर से देना पड़ा है, इसलिए इसे बहिर्लापिका कहते हैं। किसी देवी ने कहा कि हे माता, केतकी और फूलों के वर्ण से, संध्या आदि के कर्ण वर्ण से और शरीर के मध्यवर्ती वर्ण से तू अपने पुत्र को सिंह ही समझ। यह सुनकर माता ने कहा कि ठीक है। केतकी का अक्षर के, संध्या का आदि का अक्षर स और शरीर का मध्यवर्ती अक्षर री, इन तीनों अक्षरों से को मिलाने से केसरी यह सिंहवाचक शब्द बनता है, इसलिए तुम्हारा कहना सच है। इसे शब्द प्रहेलिका कहते हैं। किसी देवी ने फिर कहा कि हे कमल पत्र के समान नेत्रों वाली माता, करेनु शब्द से क, र और नु अक्षर घटा देने पर जो शेष रूप बचता है वह आपके लिए अक्षय और अविनाशी हो। हे देवी, बताइए वो कौन सा रूप है? माता ने कहा, आयु, अर्थात करेनु शब्दों से कर और नु व्यंजन से दूर कर देने पर अ अधिक ए अधिक उ, ये तीन स्वर शेष बचते हैं। अ और ए के बीच व्याकरण के नियमानुसार संधि कर देने से के स्थान में ऐ आदेश हो जाएगा, इसलिए ऐ प्लस उ ऐसा रूप होगा। फिर इन दोनों के बीच संधि होकर अर्थात ऐ के स्थान पर आय आदेश करने पर आय अधिक उ आयु ऐसा रूप बनेगा। तुम लोगों ने हमारी आयु के अक्षय और विनाशी होने की फिर पूछती है कि हे माता, कौन और कैसा पुरुष राजाओं के द्वारा दंडनीय नहीं होता? आकाश में कौन शोभायमान होता है? और हे भीरू, तेरी कैसा है? इन प्रश्नों के उत्तर में माता ने श्लोक का चौथा चरण कहा, नानागाद विराजता। इस एक चरण से ही पहले कहे हुए सभी प्रश्नों का उत्तर हो जाता है। जैसे ना आना गा, ना आना गा रवि अजिता, नानागाद विराजिता, अर्थात अपराध रहित मनुष्य राजाओं के द्वारा दंडनीय नहीं होता। आकाश में रवि सूर्य शोभायमान होता है और डर आजी, आजी मतलब युद्ध से लगता है, और मेरा निवास स्थान अनेक घरों से विराजमान है। यह आदि विषम अंतरा लापक श्लोक कहलाता है। किसी व्यक्ति ने फिर पूछा कि हे माता, तुम्हारे शरीर में गंभीर क्या है? राजा नाभिराज की भुजाएं कहाँ तक लंबी है? कैसी और किस वस्तु में अवगाहन प्रदेश चला दिया नहीं तो बंद तो कर दे। म्यूट कीजिए, जगन देवी म्यूट कीजिए।
वो बंद चालू है। उमा देवी जी म्यूट कीजिए प्लीज। और प्रतिवती, तुम अधिक प्रशंसनीय किस प्रकार हो? माता ने उत्तर दिया, वीडियो ना क्यों ऑफ कर दिए? खाली म्यूट करिए ना, वीडियो क्यों ऑफ कर दिए? उमा देवी जी, उनका लड़का किया, उनको आता नहीं है लगता है। हाँ, वीडियो ऑन रखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाभि आजानु गाधिका, नाभि आजानु गाधिकम, नाभि राजानुगा अधिकम। श्लोक से इस एक चरण में ही सब प्रश्नों का उत्तर आ गया है। जैसे हमारे शरीर में गंभीर गहरी नाभि है, महाराज नाभिराज का की भुजाएं अजानु अर्थात घुटनों तक लंबी है, गाधी अर्थात कम गहरे, कम अर्थात जल में अवगाहन करना चाहिए, और मैं नाभिराज की अनुगामिनी आज्ञाकारिणी होने से अधिक प्रशंसनीय हूँ। यह प्रश्नों का उत्तर श्लोक में न आए हुए बाहर के शब्दों से दिया गया है, इसलिए यह बहिर्पालक अंत विषम प्रश्नोत्तर है। इस प्रकार उन देवियों ने अनेक प्रकार के प्रश्न कर माता से उन सब का योग्य उत्तर प्राप्त किया। अब वे चित्रबद्ध श्लोकों द्वारा माता का मनोरंजन करते हुए बोली, ये देवी देखो, आपको प्रसन्न करने के लिए स्वर्गलोक से आई हुई ये देवियां आकाश रूपी रंगभूमि के अनेक प्रकार के कर्णों नृत्य विशेष के द्वारा नृत्य कर रही है। हे माता, उस नाटक में होने वाले रसीले नृत्य को देखिए तथा देवों के द्वारा लाया हुआ और आकाश में एक जगह इकट्ठा हुआ यह अप्सराओं का समूह भी देखिए। यह गोमुत्रिकाबद्ध श्लोक है। हे तन्वी, रत्नों की वर्षा से आपके घर के आंगन में चारों ओर की भूमि ऐसी शोभायमान हो रही है मानो किसी बड़े खजाने को ही धारण कर रही हो। हे देवी, इधर अनेक प्रकार के रत्नों की किरणों से चित्र विचित्र पड़ती हुई यह रत्नधारा देखिए। इसे देखकर मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो रत्नधारा के जल से यह स्वर्ग की लक्ष्मी ही आपकी उपासना करने के लिए आपके समीप आ रही है, जिसको आज्ञा अत्यंत प्रशंसनीय है और जो जितेंद्रिय पुरुषों में अतिशय श्रेष्ठ है। ऐसी हे माता, देवताओं के आशीर्वाद से आकाश को व्याप्त करने वाली अत्यंत सुशोभित, जीवों की दरिद्रता को नष्ट करने वाली और नम्र होकर आकाश से पड़ती हुई ये रत्नों की वर्षा तुम्हारे आनंद के लिए हो। यह अर्ध भ्रम श्लोक है। इस श्लोक के तृतीय और चतुर्थ चरणों के अक्षर प्रथम तथा द्वितीय चरणों में ही आ गए हैं। इस प्रकार उन देवियों के द्वारा पूछे गए कठिन कठिन प्रश्नों के विशेष रूप से जानती हुई यह गर्भवती मरुदेवी चिरकाल तक सुखपूर्वक निवास करती रही। वह मरुदेवी स्वभाव से ही संतुष्ट रहती थी, और जब उसे इस बात का परिज्ञान हो गया कि मैं अपने उदर में ज्ञानमय तथा उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप तीर्थंकर पुत्र को धारण कर रही हूँ, तब उसे और भी अधिक संतोष हुआ था। वह मरुदेवी उस समय अपने गर्भ के अंतर्गत अतिशय दैदीप्यमान तेज को धारण कर रही थी, इसलिए सूर्य की किरणों को धारण करने वाली पूर्व दिशा के समान अतिशय शोभा को प्राप्त हुई थी। अन्य सब कांतियों को तिरस्कृत करने वाली रत्नों की धारा रूपी विशाल दीपक से जिसका पूर्ण प्रभाव जान लिया गया है, ऐसी वह कमल नयनी मरुदेवी किसी दीपक विशेष से जानी हुई खजाने की मध्य भूमि में के समान सुशोभित हो रही थी, जिसके भीतर अनेक रत्न भरे हुए हैं। ऐसी रत्नों की खाने की भूमि जिस प्रकार अतिशय शोभा को धारण करती है, उसी प्रकार वो मरुदेवी भी गर्भ में स्थित महाबलशाली पुत्र से अतिशय शोभा धारण कर रही थी। वे भगवान ऋषभदेव माता के उदर में स्थित होकर भी उसे किसी प्रकार का कष्ट उत्पन्न नहीं करते थे। सो ठीक ही है, दर्पण में प्रतिबिंबित हुई अग्नि क्या कभी दर्पण को जला सकती है? अर्थात नहीं जला सकती। यद्यपि माता मरुदेवी का कृष्ण उदर पहले के समान ही त्रिवल्लियों से सुशोभित बना रहा, तथापि गर्भ वृद्धि को प्राप्त होता गया, सो यह भगवान के तेज का प्रभाव ही था। न तो माता के उदर में कोई विकार हुआ था, न उसके स्तनों के अग्रभाग ही काले हुए थे, और न उसका मुख ही सफेद हुआ था। फिर भी गर्भ बढ़ता जाता था। यह एक आश्चर्य की बात थी। जिस प्रकार
मदोन्मत्त भ्रमर कमलिनी के ईश्वर को बिना छुए उसकी सुगंध प्राप्त मात्र से संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उस समय महाराज नाभिराज भी मरुदेवी के सुगंध युक्त मुख को सुनकर ही संतुष्ट हो जाते थे। मरुदेवी के निर्बल गर्भ में स्थित तथा मति शुद्ध अवधि इन ज्ञानों से विशुद्ध अंतःकरण को धारण करने वाले भगवान ऋषभदेव ऐसे सुशोभित होते थे, जैसा कि स्फटिक मणि के बने हुए घर के बीच में रखा हुआ निश्चल दीपक सुशोभित होता है। अनेक देव देवियां जिसका सत्कार कर रही है और जो अपने उदर में नाभि कमल के ऊपर भगवान ऋषभदेव को धारण कर रही है, ऐसी वह मरुदेवी साक्षात लक्ष्मी के समान शोभायमान हो रही थी। अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए इंद्र के द्वारा भेजी हुई इंद्राणी भी अप्सराओं के साथ साथ गुप्त रूप से महासती देवी की सेवा किया करती थी। जिस प्रकार अतिशय शोभायमान चंद्रमा की कला और सरस्वती देवी किसी को नमस्कार नहीं करती, किंतु सब लोग उन्हें नमस्कार करते हैं, इसी प्रकार ये मरुदेवी भी किसी को नमस्कार नहीं करती थी, किंतु संसार के अन्य समस्त लोग स्वयं उसे नमस्कार करते थे। इस विषय में अधिक कहने से क्या प्रयोजन है, इतना कहना ही बस है कि तीनों लोकों में वही एक प्रशंसनीय थी। वह जगत के श्रेष्ठा अर्थात भोग भूमि के बाद कर्म भूमि की व्यवस्था करने वाले श्री ऋषभदेव की जननी थी, इसलिए कहना चाहिए कि वह समस्त लोक की जननी थी। इस प्रकार जो स्वभाव से ही मनोहर अंगों का धारण करने वाली है, श्री री आदि देवियां जिसकी उपासना करती है तथा अनेक प्रकार की शोभा व लक्ष्मी को धारण करने वाले महाराज भी स्वयं जिसकी सेवा करते हैं, ऐसी वह मरुदेवी तीनों लोकों में अत्यंत सुंदर श्री भवन में रहती हुई बहुत ही सुशोभित हो रही थी। अत्यंत सुंदर अंगों को धारण करने वाली वह मरुदेवी मानो एक कल्पलता ही थी और मंद हास्य रूप पुष्पों से मानो लोगों को दिखला रही थी कि अब शीघ्र ही फल लगने वाला है, तथा इसके समीप ही बैठे हुए मंगलमय शोभा धारण करने वाले महाराज नाभिराज भी एक ऊंचे कल्प वृक्ष के समान शोभायमान होते थे। उस समय मरुदेवी का मुख एक कमल के समान जान पड़ता था, क्योंकि वह कमल के समान ही अत्यंत सुंदर था, सुगंधित था और प्रकाशमान धातु की किरण मंजरी रूप केशर से सहित था तथा वचन रूपी पराग के रस की आशा से उसमें अत्यंत आसक्त हुए महाराज नाभिराज ही पास बैठे हुए राजहंस पक्षी थे। इस प्रकार उसके मुख रूपी कमल को उदित उत्पन्न होते हुए बालक रूपी सूर्य ने अत्यंत हर्ष को प्राप्त कराया था, अथवा उस मरुदेवी का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान था, क्योंकि वह भी पूर्ण चंद्रमा के समान सब लोगों के मन का उत्कृष्ट आनंद देने वाला था। और चंद्रमा जिस प्रकार अमृत की सृष्टि करता है, उसी प्रकार उसका मुख भी बार बार उत्कृष्ट वचन रूपी अमृत की सृष्टि करता था। महाराज नाभिराज उसके वचन रूपी अमृत को पीने में बड़े संतुष्ट थे, इसलिए वे अपने परिवार रूपी कुमुद समूह के द्वारा विभक्त कर दिए हुए अपने भाग का इच्छानुसार पान कर अपने भोग चाहिए ना, अपने भाग का इच्छानुसार पान करते हुए रमन करते थे। भावार्थ, मरुदेवी की आज्ञा पालन करने के लिए महाराज नाभिराज तथा उनका समस्त परिवार तैयार रहता था। इस प्रकार जो प्रकट रूप से अनेक मंगल धारण किए हुए अनेक देवियां आदर के साथ जिसकी सेवा करती है, ऐसी मरुदेवी परम सुख देने वाले और तीनों लोक में आश्चर्य करने वाले भगवान ऋषभदेव रूपी तेजपुंज को धारण कर रही थी और महाराज नाभिराज कमलों से सुशोभित तालाब के समान जितेंद्र होने वाले पुत्र रूपी सूर्य की प्रतीक्षा करते हुए बड़ी आकांक्षा के साथ परम सुख देने वाले भारी धैर्य को धारण कर रहे थे। इस प्रकार श्री आश नाम से प्रसिद्ध भगवत जिन सेनाचार्य प्रणीत त्रिषष्टि लक्षण महापुरुष पुराण संग्रह में भगवान के स्वर्गावतरण का वर्णन करने वाला 12वां स्वर्ग पर्व समाप्त हुआ। इसमें स्वर्गावतरण का वर्णन तो कम है और मरुदेवी का ही वर्णन ज्यादा है। प्रणाम दीदी।
तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता है तो होगा ही उनका वर्णन तो। आप उमग देवी आप कहाँ से हैं? ये म्यूट को खोल नहीं पाएंगी, खोल ही नहीं पाएंगी, खोलना नहीं आता उनको। गुवाहाटी की है, गुवाहाटी ललिता की। गुवाहाटी की है ये। तुम जानती हो क्या? अच्छा से जानती हूँ। अच्छा। ये हमारे ज्ञानोदय मंदिर से ये दीदी मैंने ज्वाइन हाँ? करा को। अच्छा यहाँ बेंगलोर आने लगी क्या ये? बेटे की बहू रहती है महक, तो मतलब 4-6 महीना आते हैं तो फिर 4-6 महीना रहते हैं फिर चले जाते हैं गुवाहाटी, ऐसे बीच बीच में। हाँ गुवाहाटी की है। हाँ गुवाहाटी का है। जान अभी बेंगलोर है क्या ये? जाय की भी है, बहुत ज्ञान है इनको। हाँ बहुत भजन बढ़िया गाती है, बहुत बिनती आती है। तो शास्त्र अच्छा। याद रिकॉर्डिंग चल रहा है दीदी। आज इनसे ही कराइएगा वो जिनवाणी कोई बात स्तुति। नहीं, recording बिनती चल- भजन बहुत बढ़िया गाते हैं इनको। रिकॉर्डिंग चल रहा है दीदी। तो आप ही भजन गाइए उमग देवी जी, अब उनका बेचारे को कोई खोलेंगे तब तो।